नमस्कार बच्चों, मैं जेके शर्मा। आप सभी का ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। बच्चों ध्यान दीजिए, आज प्रश्नावली 3B प्रश्न नंबर 14 लेकर आया हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, जो समीकरण दिया है 2x + 3y = 18 दिया है और दूसरा दिया है 4x + 6y = 17 दिया है। बच्चों ध्यान दीजिए, जो समीकरण दिया है 2x + 3y = 18 दिया है, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, और 4x - 6y = 17 दिया है, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, बच्चों ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 2 से गुणा करने पर, बच्चों ध्यान दीजिए, जो 2 है मतलब समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 दूना के 4x धन 3 दूना के 6y बराबर 18 दूना के 36। बच्चों समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अगला जो स्टेप हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, बच्चों ध्यान दीजिए, जो समीकरण नंबर 3 है 4x + 6y = 36। बच्चों ध्यान दीजिए, जो समीकरण नंबर 2 है 4x + 6y = 17। बच्चों ध्यान दीजिए, घटाते हैं चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस। बच्चों ध्यान दीजिए, ये 4x है, ये -4x है, कट जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, + 6y है, माइनस क्या 6y ये भी कट जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, 0 हो जाएगा, बराबर कर लेते हैं, और 6 में से 7 नहीं घटेगा। बच्चों ध्यान दीजिए, इसे उधार ले लेगा, 16 में से 7 जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा, बच्चों 1 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, ये बाएं पास का 0 हो गया, और यहाँ पर क्या है, वो बराबर दाएं पास का 19 हो गया। बच्चों ये असत्य है। ठीक है, क्या है, असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य है, असत्य है। लिख सकते हैं, अतः समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है बच्चों। माने अतः समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। बच्चों ये ल है, हल लिखा गया। बच्चों ध्यान दीजिए, कोई हल नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिए, एक बार और समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो प्रश्न नंबर क्या है 14 दिया गया है, 2x + 3y = 18 दिया है। बच्चों ध्यान दीजिए, 2x + 3y = 18 दिया है, और 4x + 6y = 17 दिया है। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिए, 2x + 3y = 18 समीकरण नंबर इसको 1 मान लिए हैं, और 4x + 6y = 17 समीकरण नंबर इसको 2 मान लिए। बच्चों ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, बच्चों ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो प्राप्त होगा 4x धन 6y = 36 हो जाएगा। देखिए समीकरण नंबर 1 है, यही है ना बच्चों, तो 2 से गुणा करें, 2 दूना के 4x हो जाएगा, और धन है तो धन हो जाएगा,
3 दूना वही क्या 3 दूना 6 वाई हो जाएगा और बराबर 18 दूना 36 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया बच्चों। इसको क्या है समीकरण नंबर 3 मान लिए। तो समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर बच्चों ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर जो समीकरण नंबर 3 है 4x धन 6y बराबर 36 है और जो समीकरण नंबर 2 है 4x धन 6y बराबर 17 है। बच्चों जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, बदल जाता है ना। तो ये देखिए माइनस हो गया, v माइनस हो गया और v माइनस हो गया। ठीक है 4x से 4x कट जाएगा और 6y कट जाएगा। अब बराबर क्या 36 में का 17 घटा दिए 19 हो गया। देखिए बच्चों यहाँ पर 0 बचा, यहाँ बराबर 19 हो गया। बताइए असत्य है कि नहीं है? असत्य है बच्चों, इसलिए लिख सकते हैं समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। बच्चों आंसर आपका यही देगा, कोई हल नहीं है। ठीक बच्चों नोट कीजिए, प्रश्न नंबर 15 बता रहे हैं, नोट कीजिए बच्चों। कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है इसे लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको ये लगता है कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो दोस्त हैं, जो 2025 में बोर्ड की इनको एग्जाम देना है, इनके लिए वीडियो क्या आवश्यक है, तो उनको शेयर भी कीजिए। बच्चों ध्यान दीजिए, नोट हो गया? ठीक है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को क्या है ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेज को क्या है सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 15 चलते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 बच्चों ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों जो प्रश्न नंबर 15 दिया है, देखिए दिया गया है प्रश्न नंबर 15 बच्चों ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर 13 दिया गया है। बच्चों ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर 13 दिया है और बराबर के कड़ी में x धन कड़ी में y दिया है। बच्चों ध्यान दीजिए x माइनस वाई, बच्चों ध्यान दीजिए x माइनस वाई बराबर 13 दिया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। और देखिए बच्चों कड़ी में x धन और कड़ी में y, ठीक है बच्चों बराबर 13 ये भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए, जो x माइनस वाई के बराबर है, ठीक है जो x माइनस वाई के बराबर है वही कड़ी में x धन कड़ी में y के भी बराबर होगा। देखिए दिया गया है बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न को देखिए दिया गया है x माइनस वाई बराबर 13 बराबर कड़ी में क्या है कड़ी में x धन कड़ी में y दिया है। बच्चों ध्यान दीजिए, तो लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 13, समीकरण में इसको 1 मान लेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, और कड़ी में x धन कड़ी में y बराबर 13 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 लेने पर या समीकरण नंबर 1 से, ठीक है पुनः समीकरण नंबर 1 से। बच्चों ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 से ध्यान दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर 13 है ना बच्चों। ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं ना, ध्यान दीजिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं कड़ी में x माइनस कड़ी में y, कोष्टक बंद हो जाएगा, इनटू बच्चों ध्यान दीजिए कड़ी में क्या है x धन कड़ी में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। बच्चों बराबर क्या हो जाएगा 13 होगा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। देखिए बच्चों इसको हम देखिए क्या कक्षा 7 में पढ़े होंगे a माइनस बी, बच्चों ध्यान दीजिए कक्षा 7 में पढ़े होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए ये क्या है a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये क्या होगा कड़ी में x का स्क्वायर कर देंगे ना, और माइनस क्या होगा कड़ी में क्या है y का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों इसका हल करेंगे क्या होगा x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, इसके बराबर है ना बच्चों, है ना। ठीक है चलिए तब आगे देखते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए,
अब देखिए कड़ी में यक्ष धन कड़ी में वाई, कड़ी में यक्ष धन कड़ी में वाई, क्या इसका मान दिया है, क्या 13 दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो अगला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, अगला जो स्टेप हो जाएगा कोष्टक में कड़ी में क्या हो जाएगा, यक्ष माइनस कड़ी में वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कड़ी में यक्ष माइनस कड़ी में वाई हो जाएगा। इसका मान दिया है, देखिए समीकरण नंबर 2 में कड़ी में यक्ष धन कड़ी में वाई बराबर 13 दिया है बच्चों। तो इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं, हम 13 लिख सकते हैं। इसके स्थान पर 13 लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। अगला जो स्टेप हो जाएगा क्या हो जाएगा, कड़ी में यक्ष माइनस कड़ी में वाई बराबर, इसको बच्चों ध्यान दीजिए, इसको पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 बटा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा बच्चों। 13 बटा के 13 हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कड़ी में यक्ष माइनस कड़ी में वाई, कड़ी में यक्ष माइनस कड़ी में वाई बराबर 1 बच्चों। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा बच्चों। अगला जो स्टेप हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, तो सॉरी जोड़ देते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, नहीं समीकरण 2 समीकरण 3 को जोड़ने पर बच्चों ध्यान दीजिए। देखिए जो समीकरण देखिए कड़ी में यक्ष माइनस कड़ी में वाई बराबर 1 दे दिया, समीकरण इसको 3 माने हैं। तो समीकरण 2 समीकरण 3 को क्या जोड़ने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, कड़ी में यक्ष धन कड़ी में वाई दिया गया है, कड़ी में यक्ष धन कड़ी में वाई बराबर क्या है, 13 दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब कड़ी में क्या है, जो समीकरण नंबर 3 है, कड़ी में यक्ष माइनस कड़ी में वाई दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए, कड़ी में वाई दिया गया है। इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 दिया है, ठीक है। अब जोड़ देंगे, एक पोर्शन कट जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में यक्ष बराबर क्या होगा, 13 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। अगला जो स्टेप हो जाएगा, कड़ी में क्या हो जाएगा, यक्ष बराबर 14 बटा के 2 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, 2 से 14 कट जाएगा, कटेगा ना। तो कड़ी में क्या हो जाएगा, यक्ष बराबर 7, ठीक बच्चों, यक्ष बराबर 7 लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने बच्चों ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा, हटेगा ना, बराबर 7 से 49 हो जाएगा। यक्ष मान कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों ना। अब ध्यान दीजिए, यक्ष मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यक्ष का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर बच्चों ध्यान दीजिए, समीकरण 2 क्या है, देखिए कड़ी में क्या है, यक्ष है, यक्ष जब क्या रखेंगे 49 बच्चों, ध्यान दीजिए, हो जाएगा 49 हो गया। ध्यान दीजिए प्लस का कड़ी में वाई हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा बच्चों। देखिए ये क्या कड़ी में वाई, कड़ी में क्या 49, इसका वर्गमूल क्या करेंगे, 7 हो जाएगा, 7 धन कड़ी में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगला जो स्टेप हो जाएगा, कड़ी में वाई बराबर 13 माइनस 7 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। अगला जो स्टेप हो जाएगा, तो कड़ी में वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों ध्यान दीजिए, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 36 हो जाएगा, ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है ना, चलिए यहीं पर लिख क्या करना, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया बच्चों, ध्यान दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। अगला जो स्टेप हो जाएगा, कर सकते हैं
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 36। ठीक है, y बराबर 36 हो जाएगा। नोट कीजिए बच्चों। चलिए एक बात समझाते हैं। ठीक है, ये पुनः बच्चों ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों एक बात समझा देते हैं। देखिए जो प्रश्न नंबर 15 दिया है, ठीक है, यक्स माइनस, बच्चों ध्यान दीजिए, यक्स माइनस वाई बराबर 13, ठीक है, बराबर कड़ी में यक्स धन कड़ी में वाई दिया है। बच्चों ध्यान दीजिए, तो यक्स माइनस वाई बराबर 13, यक्स माइनस वाई बराबर 13 समीकरण नंबर इसको 1 मान लिए हैं, और कड़ी में यक्स धन कड़ी में वाई बराबर 13 इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। बच्चों ध्यान दीजिए, ये पुनः होता है, विषय छूट गया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने पुनः लिखा गया है, पुनः समीकरण नंबर 1 से, तो पुनः समीकरण नंबर 1 हम लिए हैं। ठीक है, पुनः समीकरण नंबर 1 से। बच्चों ध्यान दीजिए, या समीकरण नंबर 1 लेने में भी कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हम लिए, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर 13। ठीक है, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं कड़ी में यक्स माइनस कड़ी में वाई, कड़ी में यक्स माइनस कड़ी में वाई इंटू कड़ी में यक्स धन कड़ी में वाई। इसको जो प्रसार करेंगे तो यक्स माइनस वाई हो जाएगा बच्चों ना, बताए हैं। ठीक है, तो इसको प्रसार करेंगे तो यक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसके बराबर देखिए अगला जो स्टेप हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिए, या कड़ी में यक्स धन कड़ी में वाई का मान दिया है, ये कड़ी में यक्स धन कड़ी में वाई का मान क्या दिया है, 13 दिया। तो कड़ी में यक्स धन कड़ी में वाई का मान दिया 13, यहाँ 13 लिख दिए हम। ठीक है, और कड़ी में यक्स धन कड़ी में यक्स माइनस कड़ी में वाई इसको उतार दिए हम। देखिए अगला जो स्टेप होगा बच्चों, इसको पंचांतर कर देंगे, तो देखिए कड़ी में यक्स माइनस कड़ी में वाई हो गया, और इसको पंचांतर कर दिया गया, 13/13 हो गया। कट गया बच्चों, एक बार कटेगा ना कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो कड़ी में यक्स माइनस कड़ी में वाई बराबर 1 हो गया। इसको समीकरण हम 3 मान लिए बच्चों, इसको समीकरण नंबर 3 मान लिए। देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 क्या है, कड़ी में यक्स धन कड़ी में वाई बराबर 13 है, और जो समीकरण नंबर 3 है कड़ी में यक्स माइनस कड़ी में वाई बराबर 1 है। ठीक है, देखिए प्लस में कड़ी में वाई है, माइनस कड़ी में वाई कट जाएगा बच्चों ना, वाई कड़ी में वाई से कड़ी में वाई कट जाएगा। देखिए कड़ी में यक्स है और ये भी का धन है, कड़ी में यक्स है, जोड़ेंगे तो 2 कड़ी में यक्स होगा ना, अब बराबर 13 1 14 हो गया। ठीक है, और 2 को पंचांतर कर दिए बच्चों, 14/2 हो जाएगा, और 2 7 14 7 में कट गया, तो कड़ी में यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो गया। ठीक है, कड़ी में यक्स बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। दोनों पक्षों में बच्चों ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग किए हैं तो इसका वर्ग करेंगे तो यक्स हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे क्या 49 हो जाएगा बच्चों ना। देखिए यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, ये जो है बच्चों ध्यान दीजिए, यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यक्स मान 2 समीकरण नंबर 2 में रखें बच्चों ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या है, कड़ी में यक्स है, तो यक्स की जगह क्या 49 रख दिए, और धन कड़ी में वाई बराबर 13 हो गया। तो देखिए कड़ी में 49 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे 7 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और कड़ी में वाई हो जाएगा, और बराबर 13 तो बराबर 13 हो जाएगा। देखिए बच्चों इसको पंचांतर कर देंगे, 13 - 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में वाई का मान कितना हो गया, 6 हो गया। कड़ी में वाई का मान 6 हो गया। दोनों पक्षों में वर्ग करने को बच्चों ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बच्चों नोट कीजिए। नोट कीजिए बच्चों। प्रश्नावली 3B में और सवाल है बच्चों, देख लीजिए कोई सवाल है, एग्जाम्पल भी देखते रहिए, कोई दिक्कत समस्या होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं घर पर क्या है एग्जाम्पल देखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या होगा जरूर कल आके पूछिएगा, इसका भी वीडियो बना देंगे हम। ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नावली 3B खत्म हो गया है,
चैप्टर खत्म हो गया, इतना ही 15 मुझे लग रहा है सवाल दिया गया है। एक बार एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या होगा जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों एक ज्ञान की बात बताने जा रहे हैं, इस पर विचार कीजिएगा, सोचिएगा, ठीक है। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था। उसे ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती ने सहयोग किया। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था, ध्यान सुनिएगा। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था, उसे ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती ने सहयोग किया। अभी बताओ, वह 5 रुपए की एक छोटी सी मोमबत्ती थी, वह 5 रुपए की एक छोटी सी मोमबत्ती थी तो हीरा मिला। अगर उस समय मोमबत्ती काम नहीं करती तो हीरा कहीं गुम हो जाता, गुम हो जाता कि नहीं हो जाता, गुम हो जाता बच्चों। उसी तरह क्या है, मोमबत्ती की तरह इंसान भी है, मोमबत्ती की तरह इंसान भी है। इंसान कितना भी छोटा हो, अगर सही वक्त पर काम आता है तो वह इंसान छोटा नहीं, सबसे बड़ा आदमी होता है, सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक कहलाता है ना बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर चलते हैं, देखिए प्रश्नावली 3C प्रश्न नंबर 1। बच्चों ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगाना है। बच्चों ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि लगाना है। देखिए दिया गया है 3C। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 3C है, ठीक है। किताब खोल लीजिए, प्रश्नावली 3। बच्चों ध्यान दीजिए, जो प्रश्नावली 3C प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया है, देखिए पहला क्या है, प्रतिस्थापन विधि से लगाना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। बच्चों ध्यान दीजिए, जो पहला समीकरण दिया है 2x + 3y, 2x + 3y। बच्चों ध्यान दीजिए, 2x + 3y + 8 = 0 दिया है। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 2x + 3y = -8। इसको समीकरण नंबर बच्चों 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। बच्चों ध्यान दीजिए, और जो दूसरा समीकरण दिया है बच्चों ध्यान दीजिए, x माइनस, देखिए x - y - 1 = 0 दिया है। बच्चों ध्यान दीजिए, जो दूसरा दिया है x - y - 1 = 0 दिया है। तो अगला जो स्टेप हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिए, x - y = 1 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, बच्चों ध्यान दीजिए, x + y बराबर क्या हो जाएगा, x + y, x बराबर हो जाएगा x + y। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बच्चों ध्यान दीजिए, जब 1 में रखेंगे तो 2 है, देखिए ध्यान से, 2 कोष्टक में हो जाएगा क्या, 2 1 धन y + 3y = -8। बच्चों ध्यान दीजिए, 2 1 कम 2, यहाँ पर हो जाएगा 2y। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y, अब प्लस हो जाएगा 3y = -8। बच्चों अगला जो स्टेप हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, अगला जो स्टेप हो जाएगा 5y = -8 - 2, तो 5y = -10। बच्चों ध्यान दीजिए, y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -10/5 कट जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा y का मान, अगला जो स्टेप हो जाएगा बच्चों ध्यान दीजिए, y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर -2, y बराबर -2। बच्चों ध्यान दीजिए, अगला जो स्टेप हो जाएगा, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर किस में, 1 में रखने पर, चलिए 2 में रख देते हैं, सिंपल पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 में
रखने पर, 2 में रखने पर। बच्चों ध्यान दीजिए, y को मान दिया है -2, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 1 -2 बराबर हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए -1, x मान कितना ज्ञात हो जाएगा -1। बच्चों ध्यान दीजिए x मान कितना हो जाएगा -1। देखिए, हाँ देखिए, अगर जांच करना है तो x का मान और y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। यदि दायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो मेरा क्या है, x और y का मान क्या सत्य है। बच्चों ध्यान दीजिए, यह माइनस, देखिए x का मान क्या है -1 है तो -2 हो जाएगा। और बच्चों ध्यान दीजिए y का मान क्या -2 है, यहाँ 2 में -6 हो जाएगा, तो -6 और -2 बराबर कितना है -8 हो जाएगा बच्चों ना, ठीक है। इससे क्या है, x y का मान क्या है सत्य है। बच्चों नोट कर लीजिए, बच्चों नोट कीजिए। नोट हो गया। ध्यान दीजिए, ज्ञान, धन और विश्वास, ठीक है, ये तीनों क्या है, बहुत अच्छे मित्र थे या दोस्त थे कह सकते हैं। तीनों में बहुत प्यार भी था। एक वक्त ऐसा आया, बच्चों ध्यान दीजिए, जो कहानी सुनाने जा रहे हैं 3 मित्रों की है, ठीक है। ज्ञान, धन और विश्वास, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत थी। एक वक्त ऐसा आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद, विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। लेकिन विश्वास बहुत चुप था, साइलेंट था। विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने का वजह पूछा। विश्वास रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो कभी नहीं मिलूंगा, मैं कभी नहीं मिलूंगा। बच्चों ध्यान दीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलेंगे। नमस्कार।